नमस्कार बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज हम पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंदर यह बताया गया है कि हमारे मानव शरीर में रक्त का कितना महत्व है। रक्त के बिना हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है और यदि लंबे समय तक हम उसका उपचार नहीं करें तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं और अंत में हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो आइए अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। अर्थात उस लड़की को थकान महसूस होती है, कमज़ोर है, मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त का मतलब खून से है। अर्थात डॉक्टर ने क्या कहा कि उसके शरीर में खून की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी और फिर अनिल से बोली। अर्थात उसने खून निकाला उससे हाथ से, उंगली से, और उस उंगली से खून निकालने के बाद में एक रक्त की जो पट्टी होती है, यानी खून की कमी का रोग जिस पर अपन नापते हैं तो उसको स्लाइड कहते हैं। तो एक कांच की पट्टी होती है जिस पर खून की कुछ बूंदें डाल दी जाती है जिससे उसका परीक्षण किया जा सके। तो ये उन्होंने कार्रवाई की। अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अर्थात वो दरवाजे पर पहुंच गया और उसने धीरे से नॉक किया दरवाजे को। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र होता है जिसमें छोटे से छोटे जीवाणु भी या छोटी से छोटी चीज़ भी दिखाई दे जाती है। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पहुँचती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। एनीमिया एक बीमारी का नाम है। ये कैसी बीमारी है? जिसमें खून की कमी हो जाती है। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। अनिल के मन में क्या हुई? जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा, कि वो जानना चाहता था कि भाई ये क्या हुआ, एनीमिया क्या रोग होता है और क्यों होता है। तो वो इसकी जानकारी चाहता था। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या अर्थ है दीदी? उसने पूछा। क्या कहा अनिल ने कि भाई एनीमिया क्या है, अर्थात इससे आपका क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान होता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं होता है। भानुमति का पिटारे का मतलब है अत्यधिक चीज़ों को इकट्ठा करना, अर्थात बहुत सारी चीज़ें इसमें इकट्ठी रहती है, वो सब हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो किससे दिखाई दे सकती है?
सूक्ष्मदर्शी यंत्र से। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरीके के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें विषाणु यानी प्लेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। अर्थात उसको बड़ी आश्चर्य हुआ कि अरे ये कैसे रक्त कण हैं, ये कैसे जीवाणु हैं। उसने सूक्ष्मदर्शी में देखा, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। क्या जवाब दिया उसने कि भाई ऐसा लग रहा है जैसे छोटी छोटी बालूशाही हो, क्योंकि गोल गोल उसको नजर आ रही थी। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है कि भाई यही कारण है कि हमको रक्त जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। कितने महीने होता है? 4 महीने। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उसके अगले दिन। अर्थात कुछ आज, कुछ कल होते हैं और कुछ फिर उसके बाद में अगले दिन होते हैं। तो धीरे धीरे ये नष्ट होते चले जाते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये समाप्त हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते हैं या नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं कि हड्डियों के बीच में मांस होता है और भी चीज़ें होती हैं, तो उनके ऐसे कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। रक्त का वो निर्माण करते हैं, अर्थात बनाते रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त यानी कि मांस में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार नहीं करता है तो इस कारखाने को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि यदि हमको आवश्यकता अनुसार सभी तत्व लेने हैं शरीर में, या हमारे को संतुलित भोजन की आवश्यकता है, तो हमको सारी चीज़ें हरी सब्जियों में, फल, दूध, अंडा, मांस, इन सब से प्राप्त होती है। इसलिए हमको इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते हैं यदि हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। अर्थात ये जो कमी हो जाती है तो इस कमी को ही हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से
हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। ये तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है, अर्थात हम लोग पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं। बच्चों, आप जानते होंगे कि आपके घरों में जब सब्ज़ी बनती है तो हरी सब्ज़ी जब बनाते हैं तो आप मना कर देते हो कि हम इस सब्ज़ी को नहीं खाएंगे। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं, यदि मान लीजिए आप फल नहीं खा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पौष्टिक आहार की कमी हो जाती है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। अर्थात हमको चाहिए कि हम साफ़ सफाई से खाना बनाएं। घर में जब हमारी महिलाएं आटा लगाती है तो उनको चाहिए कि पहले साबुन से अच्छे से अपने हाथों को साफ़ कर ले और फिर उसके बाद में तौलिए से पूछ करके उसके बाद आटा लगाएं। ऐसे ही सब्जी को अच्छी तरीके से साफ़ करें और साफ़ करने के बाद में उसे तैयार करें। बाज़ार से यदि हम कोई खाने की चीज़ें लेकर के आते हैं, फल वगैरह, सब्जी वगैरह, तो उनको धोएं। धो करके थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ दें, हो सके तो धूप में रख दें, या धूप में नहीं रखें तो थोड़ी देर के लिए तो उनको छोड़ दें और उनको अच्छे से धोएं। इसके अलावा भी बाज़ार में आप देखते हैं बहुत सारे मिष्ठान होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, उन पर मक्खी बैठती रहती है, मच्छर बैठते रहते हैं। तो ऐसे हमको जो मिठाइयाँ होती हैं उनको नहीं खाना चाहिए। केवल ढके हुए जो फल होते हैं या मिठाइयाँ होती हैं उन्हीं को हमें लेना चाहिए। तो ये थोड़ी सी यदि हम सावधानी बरतेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और हमारे शरीर में कीटाणु का प्रवेश नहीं होगा। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें, साफ पानी पिएं। अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं कि धीरे धीरे ये अंडे जो होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। बच्चों, आप जानते हैं गाँव के अंदर लोग शौच करने के लिए खुले में जाते हैं और ऐसी स्थिति में उनके शरीर में वो कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं। तो हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, घर में शौचालय बनाना चाहिए या घर से थोड़ी दूरी पर जो सरकारी शौचालय बने हुए होते हैं उन शौचालयों में ही शौच करना चाहिए, जिससे कि इस तरीके के रोगों से बचा जा सके। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी कि वही प्लेटलाइट कण जिनको हम कह सकते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। यहाँ लेखक ने सफ़ेद कणों को क्या बताया है? वीर सिपाही। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे देश के सिपाही होते हैं, वो दुश्मनों से डट कर के मुकाबला करते हैं और हमको नुकसान होने से बचाते हैं, और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लें कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान
एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। बच्चों, जानते हैं आप कि कई बार चलते चलते हम गिर जाते हैं तो हमारे शरीर से जहाँ चोट लगती है वहाँ खून निकलने लगता है, लेकिन हम उसको थोड़ी देर साफ करते रहते हैं और यदि हम बैठ जाते हैं तो हम देखते हैं स्वतः ही वो धीरे धीरे खून बंद हो जाता है, यदि हमारे गहरी चोट नहीं लगी हो तो। अनिल बोला, दीदी घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगवाने पड़ सकते हैं। यदि मान लीजिए ज़्यादा लंबाई तक, दूरी तक यदि घाव बन गया है तो हमको उसको टाँके लगवाने चाहिए, जो हॉस्पिटल के अंदर लगाए जाते हैं। एक तरीके से सिलाई की जाती है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो त्वचा है वो जुड़ जाती है और फिर वो खून आना बंद हो जाता है। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध लेना चाहिए। जहाँ पर हमारे लगी है उसके ऊपर की तरफ एक कपड़ा ले करके हमें बांध लेना चाहिए, ताकि खून नीचे नहीं आए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। मान लीजिए काफ़ी देर तक खून बह गया, तो ऐसी स्थिति में उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है, और उस कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर ये राय देते हैं कि भाई इसके खून चढ़ाना होगा। दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम में आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है, क्योंकि रक्त का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, वो अलग अलग होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया जाता है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने कहा कि भाई जिस समय खून की आवश्यकता हो और उसका मान लीजिए बी पॉजिटिव रक्त है तो या खून है, तो वो यदि खून लैब के अंदर नहीं है तो फिर क्या होता है, तो उस समय ये किया जाता है, ये पता लगाया जाता है कि भाई और दूसरी लैब है उनमें कहाँ पर है, तो खून की व्यवस्था तो की जा सकती है, लेकिन फिर उसको में खून के बदले में खून देना पड़ता है। तो इसलिए ये बात कही गई है कि हमको चाहिए कि हम ब्लड बैंक में रक्तदान करके वहाँ पर खून को सुरक्षित रखवाएं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर ज़रूरतमंद व्यक्ति को खून प्राप्त हो सके। ऐसी आपातकाल स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। हर बड़े अस्पताल में इस रक्त के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा। क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर हो, और यदि वह व्यक्ति स्वस्थ हो तो ऐसे व्यक्ति को ही रक्तदान करने की इजाज़त दी जाती है। एक समय में उससे लगभग 500 या 300 मिलियन रक्त ही लिया जाता है। कितने मिलियन रक्त लिया जाता है? 300 मिलियन। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी। लोगों का ये मान्यता है
कि भाई हम रक्तदान करेंगे तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, अर्थात ये बेकार की बात है, फालतू लोगों का कहना है, ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसका कोई आधार नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इनमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। अनिल को ये अच्छा लगा। उसने महसूस किया कि वास्तव में यदि किसी व्यक्ति की जान बच सकती है या किसी को खून देने से वो व्यक्ति स्वस्थ होता है, तो उसने कहा कि फिर तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, तब रक्तदान किया करूंगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, अर्थात उसकी पीठ थपथपाई। इसका मतलब यह है उसको शाबाशी दी। तो ये बच्चों, आज आपने रक्त और हमारा शरीर का अध्ययन किया। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली कि आपको चाहिए कि आप संतुलित और पौष्टिक आहार या भोजन लेते रहें, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। और शरीर स्वस्थ यदि आपका रहेगा तो आपका काम में मन लगेगा, आपका पढ़ने में मन लगेगा, आपको आलस्य नहीं आएंगे, आप मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे। तो इसलिए आप इस पाठ से शिक्षा लेकर के संतुलित और पौष्टिक भोजन करें, हरी सब्जियां खाएं, दूध पिएं, जिससे कि आपका शरीर चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहे। इस प्रकार से इस पाठ का उद्देश्य यही था। अब कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं आपको इसके साथ भिजवाऊंगा, उनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लें।